हेलो एवरीवन, सबको फिर एक बार मेरा नमस्कार। रूपल आपका डीएमएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। थैंक यू। और आपको डीएमएस परिवार की तरफ से और आपके अपने संस्थान की तरफ से, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली की तरफ से और मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाइयाँ। आपने बहुत ही उच्च क्वालिटी की एक उपलब्धि हासिल की। अभी नॉर्सेट 4.0 जून 2023 अच्छी रैंक के साथ आपने क्रैक किया है। आप उसमें सिलेक्टेड हैं और आज समय निकालकर दिल्ली से आप डीएमएमएस के ऑफिस आई। भगवान आपकी हर इच्छाओं को पूरा करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगेन आपको मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आपको आपका जो हक है इनाम का वो देकर सम्मानित करना चाहूँगा और हम आपके आभारी हैं। थैंक यू। आगे जीवन में आप बढ़ें, उन्नति करें बेटा और अपने मम्मी पापा का इन सब का नाम रोशन करें। रूपल, एक नॉर्मल सवाल होता है मेरा, कैसा फील हो रहा है आफ्टर सिलेक्शन इन नॉर्सेट? सर पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हो गया। तो एक मतलब प्राउड वाली फीलिंग भी है कि सोचा था करना है तो करना ही है, तो वो इस साल हो गया तो अच्छा लग रहा है। रूपल, आप कहाँ के प्रॉपर रहने वाले? तो दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। नांगलोई में रहते हैं? हाँ जी। ठीक है। आपने अपना बीएससी नर्सिंग किस कॉलेज से किया? सर मैंने कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल से सब किया। कौन से साल में आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया? सर 2022 लास्ट ईयर 2022। आपने डीएमएमएस कब ज्वाइन किया? सर मैंने मार्च में किया था 2022 में। मार्च 2022 में। आपको डीएमएस के बारे में किसने रेफर किया या रेफरेंस दिया या आपको कैसे पता लगा कि डीएमएस में नर्सिंग का नॉर्सेट की प्रिपरेशन कराई जाती है? सर पहले तो मैंने ऑनलाइन देखा, फिर मुझे किरण मैम से कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच करा। डॉक्टर किरण मैडम से आप कांटेक्ट में आए, देन आपने ज्वाइन किया ऑनलाइन अच्छा, बैच किया। ऑनलाइन बैच लिया। आपने डीएमएस का ऑनलाइन कोर्स लेके उसको आपने डेमो क्लासेस देखी होंगी, ठीक है। आपने कैसा फील किया डेमो लेकर? सर पहले तो ये लगा कि हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि सेग्रीगेट कर रखा है। अगर मान लो हम कुछ मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उस पर चले जाओ और वो सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो, आपको वहाँ पे जो फैकल्टीज मिली हाँ जी। उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो सबसे पहले तो इजी, मतलब कोई बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता वो उसको भी मजा आने लग जाएगा, और विद निमोनिक्स के साथ कि मतलब खुद ही मन करेगा पढ़ने का कि हाँ ये अब टेस्ट में अच्छे नंबर देना तो ये अच्छे से पढ़ना है। कितने ऑलमोस्ट टीचर आपने देखे? सर मतलब 8 9 तो थे सारे, मतलब सब्जेक्ट्स के। मेरे हिसाब से तो मोर देन 12 होनी चाहिए। तो काउंट नहीं किया था। चलो, इट्स ओके, डजंट मैटर। अच्छा, ओवरऑल कंटेंट पे आपने टेस्ट किया, कंटेंट को आपने अच्छा उपयुक्त माना, मोर देन सफिशिएंट और ओनली सफिशिएंट? सर मोर देन सफिशिएंट था, है ना मतलब सर? एक्स्ट्रा ही पढ़ाया हर टॉपिक से, जैसे हम बुक्स ही पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा ही चीजें बताई क्लास में, क्लास इन द सेंस जिस दिन आपका एग्जाम है उस एग्जाम में आपको कुछ परसेप्शन आ रही है, कुछ डीएमएस के बारे में यादें आ रही है, ऐसा हुआ? सर ऐसा तो मतलब मोटिवेशन वाला हुआ कि अब डीएमएमएस से लिया है तो कुछ करना ही है, इस इंस्टीट्यूट से निकलना ही है। आप एग्जाम दे रहे थे तब आपको क्या फील हो रहा था जब जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे? तो ये था हाँ ये मेरे नोट्स में है ये कंटेंट। आपको लग रहा था? हाँ जी, ऐसा फील हुआ? साइकेट्रिक में तो स्पेशली, और पीड्स में भी। पीड्स और साइकेट्रिक में आप उनको बहुत अच्छा करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट लाइक ना, इट्स ओके। चलो, आपसे मैं एक और सवाल ये करना चाहूँगा। आपने एक अच्छा अचीवमेंट लिया, नो डाउट है, और वो भी ऑनलाइन घर बैठे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर एक दिन वो उस एग्जाम में सर मैंने नॉर्सेट 2023 के जो 4.0 158 एग्जाम था उसमें कितने आपने अटेम्प्ट किए? सर 158 करे थे। आपका स्कोर क्या रहा? स्कोर कार्ड आ गया है? सर मेरे 110 सही हुए थे, मतलब अच्छा, करेक्ट। आप ओबीसी से बिलोंग करती हैं? ओबीसी में आपकी फीमेल कैटेगरी क्या है? सर 430 रैंक है मेरी। 430 रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है, नो डाउट। चॉइस फिलिंग हो गई, हाँ जी सर। आपने दिल्ली भरा होगा ओबीसी, अच्छी बात है। आपके लिए वो सूटेबल भी है, नो डाउट एट ऑल, और आप एक अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ रही हैं, नो, इसमें कोई शक नहीं किसी को। अब आप मुझे बताइए, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही ऑनलाइन क्लासेस लेकर
फिर उसको रिवाइज करने से लेकर उनके टेस्ट अटेंड करने से लेकर उनका इवोल्यूशन करने तक। सर पहले तो मैंने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जब मेरा 2022 वाला नहीं हुआ था तो मैंने एक चीज मिस्टेक देख ली कि मुझे रिवीजन करनी आएगा तो अच्छा, ये आपने नोट से। 22 का भी दिया था हाँ जी रनिंग बीएससी में, तो क्या रहा था स्कोर? सर, उसका तो मुझे याद ही नहीं, मैंने क्वालिफाइड भी नहीं हुआ था उसके अंदर। तो सर मतलब मोर देन मैं मानूं 13-14 हज़ार से ऊपर है। हाँ इतना ही। तो फिर मैंने ये जब मैं पेपर दे रही थी तो मुझे पता लग गया था कि है तो नोट से, बस मेरी रिवीजन में कमी रही है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस में। तो फिर मेरे को आ गया था हाँ इस पे ट्रस्ट करके बस नोट्स मुझे रिवाइज करने हैं अच्छे से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे और जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे वो सारे नोट्स से आ रखे थे। तो मैंने जितनी बहुत बार नोट्स मतलब बहुत ज्यादा रिवाइज करे नोट्स। ऑलमोस्ट आप बता सकते हैं कितनी बार आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब एक दिन में मतलब मैं 400 कर लेती थी। जैसे ये जून का आया तो फिर मैंने अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ा दिया था। अच्छा, ये सडन पर आया मैं तो आपको कैसा फील? सडन ऐसा करा कि प्रिपरेशन तो है, अब अपना बेस्ट देना इसमें दे दो। दैट टाइम यू आर मतलब आई थिंक आप सर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए थे। सर मैं मतलब एक्साइटेड थी कि हाँ ये वाला निकालना है तो मेरे पास सारी चीजें हैं, बस मुझे पढ़ना है अब अच्छे से। अच्छा, सारा आपके पास कंटेंट था, मटेरियल था, मटेरियल और था आपको सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करना था कि मुझे कि मुझे निकालना है। निकालना है। और वो क्योंकि फर्म सर डेडिकेशन। हाँ जी सर, क्योंकि सर नोट्स में ना निमोनिक्स थे, इजी फॉर्म में थी और शॉर्ट में भी काफी कुछ लिखवा रखा था तो ये था कि ये तो हो ही जाएगा ऐसा अच्छा, वाला। इतना इजी आपको कंटेंट लगता है हाँ जी डीएमएस का? यस सर। काश आप एक बार डीएमएस से ऑफलाइन भी लेके देखती तो आप बोलते कि ऑफलाइन तो इससे भी 100 गुना बेहतर है। पता नहीं क्यों, क्योंकि वहाँ जोक्स ऑनलाइन में नहीं होते हैं। जोक्स धीरे धीरे हंसी खुशी से पढ़ाया जाता है और आप लोगों को बहुत अच्छा फीड किया जाता है, नो डाउट। और आप रिजल्ट देख भी रही हैं पर डे। आप जैसे होनहार मेहनती बच्चे आ रहे हैं और उन बच्चों को गाइड कर रहे हैं जिनको आप लोगों के ट्रू वर्ड्स की आवश्यकता भी होती है। चलो, आप सफलता का मूल मंत्र किसको और कैसे मान? सर अगर मैं स्टडीज में बोलूँ तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव रखना है और डरना तो बिल्कुल नहीं है सर। डरने की वजह से ना क्वेश्चंस गलत होते हैं बस। अच्छा, कि अपने ऊपर वो डर रहना कि हाँ ये किया तो ये नहीं, अगर आपने पढ़ा है और उस पर क्वेश्चंस मार्क करने तो वो करना ही है, फिर दूसरे ऑप्शंस को नहीं देखना। सर डर के बाद ना नेगेटिव मार्किंग मेरी मतलब बढ़ गई थी जो मैंने फील करा कुछ क्लास आपने टाइम। जैसे एनक्लेस वगैरह कुछ इसके क्वेश्चंस किए? हाँ जी सर, सर मैंने क्वेश्चन तो हर बुक के करे थे। सारे बुक्स के क्योंकि आपने जैसे जो पैटर्न भी मिली चेंज, आपको? हाँ सर पैटर्न चेंज का नोटिस आया था ना तब हम्म, से मैंने मॉस्फी और एनक्लेक्स लगा लिया था अच्छा, फिर। तो उनके क्वेश्चंस क्या आप सोल्व कर पाती थी अपने थ्योरी के कंटेंट के बेस पे? सर कुछ कर पाती थी और कुछ तो उसमें कंटेंट होता था हाईलाइट करके लिखना पड़ता था तो मतलब हो जाते थे मोस्टली तो। और कॉन्सेप्ट बाकी आपके बिल्कुल क्लियर हो गए? हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। बाकी अगर डिटेल में और देखना है तो वो उससे रीड कर लेती थी। अच्छा, आपने अपनी थ्योरी के पार्ट को कितनी बार पढ़ा? तो मैंने 10-12 बार तो पढ़ लिया होगा उसको। इसलिए बहुत अच्छा, और सर उसमें इसीलिए आप सबके सामने आप बैठे। हाँ सर इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी और उसके बाद जैसा आपने बताया बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड होकर आपने क्वेश्चंस किए, मैक्सिमम किए, और आप सफल होके बैठी। अच्छा, आप सफलता का मूल मंत्र बता रही हैं, डेडिकेशन, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली आपने एक्सरसाइज की, रिवाइज किया कोर्स को बार बार, और खुद पे कॉन्फिडेंस होके बिलीव किया फर्म डेडिकेशन के साथ। यस चलो, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, क्या सपने पाल रखे थे नौकरी से पहले और नौकरी लगने के बाद? सर सपना तो ये था, मैं लाइब्रेरी डेस्क पे भी ये था एम्स दिल्ली, बस यहाँ तो जाना ही है एम्स दिल्ली में। ड्रीम। ड्रीम था और एम्स दिल्ली। कैसा फील हुआ उस दिन? सबसे पहले ये बताइए कि आपका रिजल्ट आया तब आप कहाँ थे और किसने आपको सूचित किया, और रिजल्ट के आने के बाद रैंक देखकर आपके क्या इमोशंस थे, क्या एक्सप्रेशन थे, क्या आपकी फीलिंग? तो पहले तो जैसे मेरा एग्जाम हुआ था तो पता लग गया था, वैसा तो गया नहीं जैसे सोचा था। तो मैंने अगले दिन से पढ़ना शुरू कर दिया था। ये ऑलमोस्ट 100% लोगों ने बोला है। हाँ सर, तो फिर मैं जब आया था रिजल्ट 9 बजे के करीब आया था तो मैं लाइब्रेरी से आ ही रही थी घर की तरफ। 8:41 पे आया था, हाँ मैं ट्रेन में था। अच्छा, सर उतना ही बज रहा था तो मैं लाइब्रेरी से आई थी तब बता। फिर मैंने जल्दी जल्दी चेक किया साइड में खड़े होके क्योंकि मुझे लगा मैं गलत ना चेक कर लूँ। फिर मैंने किसी और जगह साइबर कैफे बीच में पड़ता है वहाँ पे मैंने चेक कराया। फिर आके घर पे मम्मा से कराया, फिर वो तो रोने लगे खुद को भी, फिर रोना निकल गया। इमोशनली वो खुश हुए सर और तो ये खुशी के विश्वास नहीं आंसू हो थे। रहा था ना कि पेपर मतलब मॉडरेट ही गया था। हाँ, पर टफ था, थोड़ा लेंदी भी आया था, कंसेप्चुअल था सारा।
तो फिर विश्वास नहीं, फिर धीरे धीरे सबको देना कि हाँ आप चेक करो, आप चेक करो। मैंने सर को आपके भी भेजा, सिलेक्शन के बाद, सर को आपके भेजा, सिलेक्शन से पहले सिलेक्शन से पहले। और सिलेक्शन के बाद कितने फ्रेंड्स जो आपके नहीं बोलने वाले थे, बोलने वाले थे, उनसे बात हुई और क्या क्या उनसे? सर मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, कुछ तो लग गए थे जिनको वो एम्स दिल्ली में ही है, तो उनके आंख में तो आंसू आ गए थे सुन के। और जो मेरे साथ ही तैयारी कर रहे थे उनकी में से अभी अच्छी आई है रैंक, तो मतलब साथ ही हमने मिलके करा, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है कि हाँ हम हम सब पास सक्सेसफुल हैं, हो गए। हाँ जैसे हमने कलीग्स, प्रिपरेशन खुशी करा की है। बात हाँ है। जी। सबने डिफरेंट डिफरेंट या एक ही जगह से काम ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं? अब अलग अलग प्लेट, किसी सेल्फ स्टडी करी, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लिया। हाँ, सबका तो अपना ऐसा अपना। होता है ना सर, फिर कंटेंट भी शेयर हो जाता है। जैसे मैं दिखाती हूँ कहते मेरे पास तो सारे कंटेंट है अच्छा, कहाँ से तो लिए। अपने कंटेंट को वो थोड़ा सा वेटेज देते थे? नहीं मतलब जैसे मैं टॉपिक बताती नहीं कि मेरे पास ये टॉपिक है, तो कहते तूने कहाँ से ऐसा लिया, पहले हम ले लेते हैं, ऐसा वाला था। चलो, मतलब समथिंग डिफरेंट वाज देयर हाँ, एंड दे हैव शोन देयर yes, इंटरेस्ट आल्सो। इट्स interest। ओके, गुड। इट इज टू मच नाइस। कोई अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को, बिकॉज यू आर नाउ बीइंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू आर सेइंग देम कि आप क्या बोलना चाहिए उनके लिए, ताकि वो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स भी कन्वर्ट हो, नर्सिंग ऑफिसर बने। सर मैं तो जो भी एस्पिरेंट्स है नॉट से, मैं यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हमें टेस्ट सीरीज में दिखता है कि हमारा स्कोर नहीं आ रहा, पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और एक ही नोट्स रखो अपना, एक ही सोर्स रखना है, स्विच नहीं करना। अगर एक सोर्स है तो उसको पूरा ट्रस्ट करके रिवाइज करो। नोट्स को जितनी बार रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, खुद ही जब हम क्वेश्चंस करते हैं खुद ही आ जाता है वो पेज पे, हाँ ये था। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स देखते हैं तो खुद ही अच्छा लगता है कि हाँ भाई हो रहे हैं, आंसर्स हो रहे हैं, और फिर खुद भी अच्छा लगता है ना कि हम कर रहे हैं, याद है हमें चीजें। आर यू तो धीरे फुल्ली धीरे। सेटिस्फाइड विद दी हाँ सर, एंड फुल्ली। इट्स कंटेंट यस सर। एंड इट्स फैकल्टीज? यस सर। अच्छे से समझाया हुआ है? सर सब कुछ यू कैन से कि डीएमएस से पढ़कर अगर सफलता ली जा निकल सकती ही है? सकते हो, तो मैं निकल सकती हूँ सर, मेरा क्वालिफाइड भी नहीं हुआ था। तो मैं अभी इस जून में निकल सकती हूँ, सितंबर में सोचा था, जून में निकल सकती हूँ, तो कोई भी निकल आई सकता होप है। सो। अगर आप सितंबर का देंगी तो मैं चाहूँगा आप रैंक लाएं यस। और आप डीएमएस से प्राइस लेके जाएं। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जो भी प्राइस है, अच्छे रैंक के साथ 1, 2, 3 जो भी रैंक आप ला सकती, मैं आपको बिल्कुल इनवाइट करता हूँ। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, अब आना चाहेंगे, जनरल सी बातें हैं। आप अच्छे मेधावी छात्र हैं, अच्छा पढ़ाई किए, आप बहुत कम उम्र में, जैसे आपने नर्सिंग में एंट्रेंस दिया, वहाँ भी एंट्रेंस में आपको सफदरजंग मिला। अच्छी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आपने बीएससी की, अच्छी पढ़ाई का नतीजा रहा। आपके मैडम सर जो भी गुरुजन से सफदरजंग वाले, उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। उन्होंने आप जैसे बच्चों को तैयार किया अच्छे से। फिर आप डीएमएस से जुड़े, डीएमएस से जुड़ने के बाद आपने सफलता, पहले प्रयास था या कौन सा प्रयास था? दूसरा प्रयास, सेकेंड अटेम्प्ट। ओनली सेकेंड अटेम्प्ट, वो भी केवल नोट सेट के रूप में। 2022 दिया, उसके बाद आपका नहीं हुआ क्वालिफाई, उसके बाद 2023 दिया, 23 में आपने जून में क्रैक कर लिया। आगे की क्या है? सर आगे मतलब मैंने एमएससी का सोचा है, तो अभी। बिल्कुल हो जाएगा, हाँ। एमएससी हो जाएगा। कीप इन टच विद योर स्टडी, आप कर सकते हैं, बिल्कुल, नो डाउट। और फिर मैं आपको बोलूँगा, आपको धन्यवाद। आप दिल्ली से चल के डीएमएस परिवार के लिए, डीएमएस के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ आए हैं। और बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। हमारी कोई भी आपको अगर सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम करेंगे। अगेन एंड अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक गॉड, आप जैसे बच्चे, होनहार बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएं, नौकरी करें। कोई लास्ट एक मोटिवेशनल सेंटेंस जो आप बच्चों को बोलना चाहेंगे आपकी तरफ से? मोटिवेशन, एवरीथिंग कैन हैपन विद ओन स्पिरिट। अगर ठान लिया ना मन में तो कर ही सकते हो। फिर और इतना टफ भी नहीं सोचना कि ये टफ है, नॉट नहीं निकलेगा। तो वो ये ना, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीव, ये 3 रखोगे ना माइंड में, तो कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, और मुझसे भी अच्छी अच्छी रैंक के साथ। तो सुना आपने रूपल को, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास रखते हुए पढ़ाई करना, अच्छे कंटेंट के साथ जुड़े रहना, अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे कलीग्स के साथ, और सफलता निश्चित मिलती है। पेशेंस के साथ रहे, पढ़ते रहें, अपना काम पढ़ाई करके एग्जाम में बैठना है। हम एक्सपीरियंस पढ़ते रहेंगे तो गारंटी है, आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर। अभी तो आपको साल में 2 नोट सेट मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, काफ़ी वैकेंसीज भी आ रही है।
इन्हीं सब बातों को आप ध्यान में रखें। जैसा भी रूपल ने बताया, क्रू और लिटरली जो बताया इन्होंने, इनके हार्डवर्किंग का नतीजा आप देख रहे हैं। ये 1568वीं रैंक के साथ आपके सामने है 1568 कैटेगरी रैंक 430। So definitely next will be you. Be ready, prepare yourself, be regular always with your study material, believe on yourself, you will be achiever very soon. Hope so. आपने सुना, देखा, नेक्स्ट आप हैं नो डाउट। जहां भी पढ़ें रूपल ने बताया है, केवल उसी पे बिलीव करें, डाइवर्सन ना लें और डाइवर्ट होने की कोशिश भी ना करें, उसी को बार बार पढ़ते रहें, आपकी सफलता निश्चित है। धन्यवाद रूपल, आप आए और थैंक यू सो मच। आप मम्मी के साथ आए और नो डाउट आपकी मम्मी को भी धन्यवाद, भैया को धन्यवाद, पापा को मेरी तरफ से प्रणाम, सभी आपके फैमिली जनों को आपको अच्छे संस्कार के साथ तैयार किया। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।